प्रारब्ध, लक, किस्मत, तकदीर, भाग्य, डेस्टिनी क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इन सभी विषयों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा, सभी सनातन शास्त्रों का प्रमाण देने का प्रयास रहेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आए। काफ़ी गंभीर विषय है, मत भिन्नताएं भी बहुत ज़्यादा है। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। भारतीय दर्शन में कर्म और उसका फल ही जीवन के चक्र का मूल कारण है। कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि मन, वचन और शरीर से किए गए सभी कार्यों का समिष्ट है। इन कर्मों का फल कभी तत्काल मिलता है, कभी भविष्य में। इसी प्रकार प्रक्रिया से जीव जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? यह वे सभी कर्म हैं जो अनादिकाल से संचित या संग्रहित है। जीव के अनगणित, असंख्य, अनंत जन्मों में किए गए असंख्य अनंत कर्मों का यह विशाल भंडार संचित कहलाता है। इसे कर्माशय या अप्रकट कर्मफल भी कहा जाता है। उपनिषद में कहीं कहीं इसे बीज रूप भी माना गया है। प्रारब्ध, संचित कर्मों में से एक भाग चुनकर जीव के वर्तमान जन्म के लिए फल देने हेतु प्रकट होता है। यही कर्म जीव के जन्म स्थान, परिवार, आयु, सुख दुख, स्वास्थ्य अवसर और मृत्यु तक को निर्धारित करता है। इसे भोग्य कर्म भी कहते हैं। उदाहरण, किसी के पास राज्य योग है, किसी के पास दारिद्र्य योग है, कोई भिखारी है, कोई राजा है, कोई जन्म से ही स्वर्णों ऐश्वर्य के मध्य पैदा होता है, किसी को जन्म लेते ही रोजी रोटी की चिंता रहती। सब प्रारब्ध है। इसी को भाग्य है, सरल शब्दों में कर्म, किस्मत, तकदीर इत्यादि इत्यादि शब्दों के द्वारा नवाजा जाता है। ये सब प्रारब्ध का ही परिणाम है। क्रियमाण कर्म, वर्तमान जीवन में मनुष्य जो भी कर्म करता है वह क्रियमाण कहलाता है। यह भविष्य में जाकर संचित में जुड़ जाता है और अगली यात्राओं में प्रारब्ध का रूप ले सकता है। इसलिए कहा गया है, वर्तमान कर्म ही भविष्य का प्रारब्ध है। महर्षि शंकर यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र 3:32 में कहते हैं, संचित कर्म ज्ञानाग्नि और तप के द्वारा नष्ट हो जाता है, किंतु प्रारब्ध शरीर के अंत तक भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि संचित कर्म को तप ज्ञान के द्वारा भस्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध को जीवन मुक्त व्यक्ति भी शरीर रहते हुए भुगतता है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, प्रारब्ध ही वह है जिसके कारण देह धारण होती है और यह देह रहते समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रारब्धम भोग भूमेव देह भोगम निवार्यते, यानी कि देह के रहने तक प्रारब्ध खत्म नहीं होता है। प्रारब्ध का स्वरूप क्या क्या है? अपरिहार्य है। प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता, यहाँ तक कि अवतारी पुरुष भी नहीं। सीमित है, यह केवल उतना ही फल देता है जितना इस जन्म के लिए नियत है। देह आधारित है, प्रारब्ध केवल देह से संबंधित है, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, एक किसान के पास असीमित बीज हैं, उनमें से वह एक बोरी बीज लेकर इस वर्ष खेत में बुवाई करता है, बो देता है। फसल उगाने की प्रक्रिया में वह नए बीज भी पैदा करता है। तो जो बो दिया है वो प्रारब्ध है, जो नए बीज पैदा किए हैं वो क्रियमाण है। अगले वर्ष फिर संचित में से कुछ बीज चुने जाते हैं, पुनः प्रारब्ध के रूप में फिर सामने आ जाते हैं। निष्कर्ष है, प्रारब्ध वह कर्म फल है जो वर्तमान जन्म में अनिवार्य रूप से अनुभव करना पड़ता है।
इसे टाला नहीं जा सकता, परंतु इसकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करने का भाव भक्ति, ध्यान और ज्ञान से इसके बोझ, इसके वजन, इसकी तीव्रता को कम भी किया जा सकता है। ये भी शास्त्री कह रहे हैं, इन्हीं विषयों पर आगे प्रकाश डालेंगे। उपनिषद भारतीय दर्शन का परम शिखर है। इनमें आत्मा, ब्रह्म और कर्म का गूढ़तम विश्लेषण मिलता है। प्रारब्ध का विचार उपनिषदों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक स्थानों पर प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आत्मा कर्म फल से अछूता है, परंतु शरीर और जीव भाव कर्मों के अधीन है। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 23-25। आत्मा उसी को प्राप्त होती है जिसे वह स्वयं चुनता है। यहाँ संकेत है कि आत्मा कर्म अनुसार एक विशेष शरीर धारण करती है। यही प्रारब्ध है जो यह तय करता है कि जीव किस योनि और किस परिस्थिति में जन्म लेगा। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5 स यथा कर्म यथा श्रुतम ऐसे समय। जीव जैसा कर्म करता है और जैसा ज्ञान प्राप्त करता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। यह स्पष्ट प्रारब्ध का सिद्धांत है कि संचित से कुछ कर्म फल अगले जन्म में भोग्य रूप में जीव को मिलते हैं। छांदोग्योपनिषद 5:10-7 यथा कर्म यथा श्रुतम ऐसे समय भवति। यहाँ भी कर्म और अज्ञान अनुसार अगला जन्म बताया गया है। प्रारब्ध के अनुसार ही जीव पुनर्जन्म लेकर विशेष देह धारण करता है। मुंडकोपनिषद 3:2-1 3:2-2 कर्मजन्य यज्ञ पद्धति नाव के समान है, किंतु ये अचिरस्थायी है। इनसे जीव प्रारब्ध भोग कर पुनः संसार में ही लौटता है। केवल ज्ञान और तप ही मुक्ति देता है। ईशावास्योपनिषद मंत्र 9:11 अविद्या से मृत्यु के चक्र को पार किया जाता है। केवल विद्या के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। अविद्या यानी कि कर्म फल और प्रारब्ध भोग से मृत्यु के चक्र को पार यानी कि मृत्यु तक पहुंचा जा सकता है। केवल विद्या यानी कि ज्ञान से अमृत तत्व यानी कि मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। श्वेतश्वेतर उपनिषद 5:12 भुक्ते ही कर्मजम लोके क्षीयते तस्मिन् कलेवरम। जीव अपने कर्मज फल को भोगता है और उस भोग की समाप्ति पर देह भी स्वतः नष्ट हो जाती है। यह प्रारब्ध के अंत तक देह धारणा का सिद्धांत प्रतिपादित है। आत्मा नित्य और करता है, किंतु जीव भाव में वह प्रारब्ध का अनुभव करता है। प्रारब्ध ही देह धारण का कारण है। ज्ञान प्राप्त होने पर संचित और क्रियामान कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध जीवन की समाप्ति तक देह को चलाता ही है। उपनिषदों का मत है कि प्रारब्ध अपरिहार्य है, यह देह धारण और भोग का हेतु है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला साधक प्रारब्ध को साक्षी भाव से देखता है, वह उसमें बंधा नहीं रहता है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसके बिना मेरा कोई वीडियो पूर्ण नहीं हो सकता है। चलते हैं श्री भगवान क्या कह रहे हैं। भगवत गीता कर्म और उसके फल के रहस्य को सबसे गहराई से स्पष्ट करती है। यद्यपि प्रारब्ध शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग गीता में श्री भगवान ने नहीं किया है, लेकिन कर्म फल, नीति, जन्म मरण और जीवन मुक्ति संबंधित अनेक श्लोक प्रारब्ध की धारणा को स्थापित करते हैं। नीति ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही नीति है। श्री भगवान ने नीति कह रहे हैं, उसे ही शास्त्रों में प्रारब्ध कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 बड़ा ही प्रचलित प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि फल हमारे वश में नहीं है, यानी कि प्रारब्ध यह पूर्व कर्म का परिणाम है, स्वीकार करना ही होता है, करना ही होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 श्लोक नंबर 6 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म हो चुके हैं, जीवन जन्मों को नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। यह आशय श्री भगवान का कि पिछले कर्मों का संचय ही नए जन्म की देह और परिस्थिति निर्धारित करता है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 ज्ञानाग्नि संचित और क्रियामान कर्मों को नष्ट कर देती है, परंतु स्पष्ट किया जाता है कि प्रारब्ध इस जीवन की समाप्ति तक भोग्य है।
गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 18, सत्वगुण प्रधान जीव उध्रव लोकों में जाते हैं, रजस गुण प्रधान बीच में और तमस अधोलोक में जाते हैं। यह नीति के आधार पर अगला जन्म और भोग निर्धारित करने का सिद्धांत है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 22, भक्ति करने वाले साधक के प्रारब्ध में भी भगवान योग क्षेम का भार स्वयं उठाते हैं, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति और सुरक्षा का भाव। इसका अर्थ यह है कि भक्ति प्रारब्ध के कठोर फल को भी सहज बना देती है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6, यम यम वापि समरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। मृत्यु के समय मन का भाव अगले जन्म की स्थिति बनाता है। मृत्यु के समय मन का भाव अगले जन्म की स्थिति बनाता है, परंतु वह भाव भी तो उसी प्रारब्ध के अधीन होता है जिसने पूरे जीवन की परिस्थितियां गढ़ी हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 8-9, ज्ञानी यह मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। ज्ञान से संपन्न पुरुष प्रारब्ध का भोग करता तो है, परंतु उसमें कर्ता भाव नहीं मानता। यही जीवन मुक्ति है। निष्कर्ष है, फल हमारे वश में नहीं है, केवल कर्म करना हमारे हाथ में है। ज्ञान से संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध जीवन समाप्ति तक रहता है। भक्ति और भगवान का अनुग्रह प्रारब्ध को सहज और सरल बना सकते हैं। जीवन मुक्त भी प्रारब्ध को शरीर रहते हुए अनुभव करता है, किंतु वह उसमें बंधा नहीं रहता है। अब प्रारब्ध पुरुषार्थ पर सबसे बड़ा ग्रंथ, बृहत ग्रंथों में से एक योग वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? योग वशिष्ठ ग्रंथ कर्म और प्रारब्ध पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह प्रारब्ध केवल साधारण नीति या भाग्य नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था के अनुसार इसका प्रभाव अलग अलग होता है। यह ग्रंथ बताता है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रारब्ध के अधीन है, परंतु उनकी अनुभूति में बड़ा अंतर होता है। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, प्रारब्ध वही है जो देह से भोगा जाता है। जब तक देह है तब तक प्रारब्ध का अनुभव होता है। देह के नष्ट होने पर प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है। अज्ञानी जीव प्रारब्ध के अधीन होकर सुख दुख से व्याकुल रहता है। वह अपने कृत भाव से प्रारब्ध के फलों को भोगते हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। कोई मनुष्य रोग या दुख को शत्रु या दुर्भाग्य मानकर विलाप करता है। यह अज्ञान से उत्पन्न प्रारब्ध का अनुभव मात्र है। ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध क्या होता है? महर्षि वशिष्ठ कह रहे, ज्ञानी ने प्रारब्धम केवलम देहगतम भवेत्। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध केवल देह तक सीमित होता है, चित्त या आत्माओं से प्रभावित नहीं होती। न ही चित्त और आत्मा को प्रारब्ध प्रभावित करता है। ज्ञानी का चित्त सदा आकाशवत निर्मल रहता है। महर्षि वशिष्ठ का आशय यह है कि ज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध का भोग तो करता है, केवल किंतु उसमें बंधता नहीं है। महर्षि वशिष्ठ यह भी कहते हैं कि पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का असली उत्तर है। अज्ञानी कहता है कुछ प्रारब्ध है, इसलिए कुछ भी करने का प्रयत्न व्यर्थ है। परंतु ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रारब्ध को झेलने की क्षमता प्राप्त होती है और प्रारब्ध की तीव्रता कम होती जाती है। अतः पुरुषार्थ से जीव प्रारब्ध के पार जा सकता है, क्योंकि ज्ञान वही है जो प्रारब्ध की जकड़न को तोड़ देता है। ज्ञान के बाद जीव साक्षी भाव से सभी कार्यों को देखता है, अतः उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। यही प्रारब्ध से मुक्ति हो सकती है। घटनाएं तो होती रहती हैं, होती रहेंगी। श्री भगवान के साथ भी हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ भी हुई थी, अष्टावक्र जनक के साथ भी हुई थी, विक्रमादित्य के साथ भी हुई थी, राणा प्रताप के साथ भी हुई थी। तो आप हम क्या है? योग वशिष्ठ का सबसे गूढ़ मत है, सबसे दृढ़, सबसे प्रमुख श्लोक है। प्रारब्धम मिथ्या ब्रह्मो सत्यम। प्रारब्ध संचित क्रियामाणीय सब जगत के साथ मिथ्या है, आत्मा कभी बंधा नहीं है। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान के द्वारा होता है। अज्ञान से जीव प्रारब्ध को सत्य मानकर उससे बंधा हुआ प्रतीत होता है। जीवन मुक्त का जीवन प्रारब्ध से संचालित होता है। जैसे पंछी को बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वह अपनी गति से घूमता है। जब देह समाप्त होती है तब प्रारब्ध भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध केवल देह तक सीमित है। जब तक देह है, पिंड है, शरीर है, प्रारब्ध रहेगा ही। योग वशिष्ठ
प्रारब्ध का रहस्य खोलता है। अज्ञानी के लिए प्रारब्ध बंधन है, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध केवल देह का स्वाभाविक प्रवाह मात्र है। पुरुषार्थ और ज्ञान से प्रारब्ध की कठोरता नष्ट होकर केवल शरीर धारण का साधन मात्र रह जाती है। वेद क्या कहता है? आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, नित्य और अशरीरी माना गया, फिर भी जीवन मुक्त को शरीर रहते हुए प्रारब्ध का अनुभव होता है। क्यों होता है? इसी प्रश्न का उत्तर अद्वैत वेदांत देता है। महर्षि शंकर आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र 3:32 में लिखते हैं, ज्ञान से संचित भस्म हो जाता है किंतु प्रारब्ध कर्म देह के अंत तक भोगना पड़ता है। इसका अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित यानी कि अनंत जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्रियामान कर्म भी ज्ञान के कारण निष्फल हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो पहले से फल देने के लिए नियत हो चुका है, प्रारंभ हो चुका, उसे रोकना संभव नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। इसके बाद आदि गुरु कह रहे हैं, ज्ञानी है, जानता है कि आत्मा कभी बंधन में नहीं है, परंतु देह का प्रवाह प्रारब्ध से चलता है। जैसे पंखे को बंद करने के बाद भी वो कुछ समय तक घूमता रहता है। इसलिए जीवन मुक्त प्रारब्ध का भोग तो करता है, किंतु उसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं का अहंकार शेष नहीं बचता है। अद्वैत का सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परः। जगत ही मिथ्या तो कर्म और प्रारब्ध भी मिथ्या है, लेकिन ये ज्ञानी के लिए है। जीवन मुक्त ने केवल देह धारण का स्वाभाविक परिणाम मानता है, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, तीर पर छोड़ा गया बाण तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका वेग रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार प्रारब्ध भी जन्म के साथ प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक चलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो गीता का भाष्य किया उसमें लिखते हैं 4:37 श्लोक 4 अध्याय 4 श्लोक नंबर 37, ज्ञान से संचित कर्म जल जाता है, लेकिन प्रारब्ध देहाभिमान के कारण भोगना पड़ता है। अज्ञानी प्रारब्ध को सत्य मानकर दुखी होता है, ज्ञानी प्रारब्ध को केवल देह का व्यापार मानकर साक्षी भाव से देखता है। इसलिए जीवन मुक्त हंसते खेलते भोगते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। आत्मा कभी बंधन में नहीं है, इसलिए वास्तव में प्रारब्ध का उस पर प्रभाव नहीं होता है। प्रारब्ध केवल देह धारण तक सीमित है, जीवन समाप्त होने पर यह भी समाप्त हो जाता है। ज्ञान से संचित और क्रियामान नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध केवल देह की गति के रूप में शेष रहता है। जीवन मुक्त पुरुष इसे सहते नहीं है, केवल साक्षी भाव मात्र से देखते हैं। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। कल पुनः इसी विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा और इस विषय को कंप्लीट करने का मेरा कल पूर्ण प्रयास रहेगा, लेकिन आज की वीडियो में इसे पूर्ण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत लेखन करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं पूरा हो जाता है। खैर, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।